कोई दो शब्द वहीं से बोल दीजिए तो सीधा करके। कोई दो शब्द वहीं से बोल दीजिए तो सीधा करके। आप जान ही रहे हैं उनको कायदे से, आप बोल दीजिए और फिर यीशु भाई बोल दीजिए, आप जान रहे हैं जो लोग। आज वशिष्ठ त्रिपाठी जी के निधन का समाचार मिला। इनके असामयिक निधन से हम सब लोग काफ़ी दुखी हैं। त्रिपाठी जी का जीवन जो है, पूर्वार्ध में इन्होंने फार्मा कंपनी के लिए काम किया और काफ़ी एक सफल फार्मा व्यवसायी के रूप में ये थे। और इसके बाद इन्होंने पत्रकारिता में अपना जीवन शुरू किया और तमाम सामाजिक चेतना के विषयों को ये पत्रकार के रूप में सामने ले आते रहे और अपने मित्रों के बीच में ये मृदुभाषी और चैतन्य व्यक्तित्व के रूप में ये जाने जाते थे। और इनके असामयिक निधन से हम सब लोग दुखी और मर्माहत हैं। आज हम सब लोगों ने इनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति दें और परिजनों को इनके असामयिक निधन से जो आघात लगा है उसको सहन करने का सामर्थ्य दें। वशिष्ठ भैया से हमारा मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है। वो हमारे बड़े भाई ही नहीं, मेरे कॉलेज के सीनियर भी रहे हैं और तकरीबन 40-45 साल से हम लोग साथ रहे हैं। आज तक उनको मैंने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, चाहे वो हम लोग के कॉलेज का पीरियड रहा हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ रही हो। फार्मा में वो रहे हैं, उसके बाद फिर अपना काम उन्होंने शुरू किया और भारत 24 के साथ वो जुड़ कर के एज ए रिपोर्टर भी उन्होंने काम किया। कभी हम लोगों ने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हम सबको अलविदा कह जाएंगे। इतना होने के बावजूद आखिरी वक्त तक उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी और इतनी परेशानी होने के बावजूद भी हंस करके टालते हुए नज़र आए। याद होगा कि हम लोग उनसे मिलने राणा हॉस्पिटल गए थे इंस्टेंट लगने के पहले। कंडीशन ख़राब थी फिर भी मुस्कुरा करके बात कर रहे थे। तो इतना डाउन टू अर्थ आदमी हमने देखा नहीं और इतना जल्दी चला जाना अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अब हमारे बीच में नहीं। तो बहुत दुख होता है। हमारी सारी संवेदना इनके साथ है। ऊपर वाला इनकी आत्मा को शांति दे और इनके घर वालों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ। पत्रकारिता के साथ भी थे, तो वहीं से हमको पता, वहीं से मुझे पता कौन बोलेगा। घुमा दीजिए पूरा स्टार्ट किया जाए। हम सभी पत्रकार साथी अपने एक अभिन्न मित्र और साथी के निधन की खबर से मर्माहत हैं। श्री वशिष्ठ तिवारी जी, उनका मोहक व्यक्तित्व और सौम्य व्यवहार, मृदु भाषा हम सब
के बीच में बहुत लोकप्रिय रहे अपने व्यवहार से, और उनके असामयिक निधन की खबर आई तो हम सभी पत्रकार साथी स्तब्ध हो गए। और आज उनके स्मृति में हम सब ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। हम सब ने उनको श्रद्धांजलि दिया, उनको याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनकी यादें हम लोगों के मानस पटल पर अंकित हैं। ईश्वर ने ऐसे हमारे अभिन्न मित्र को हम सब के बीच से काल ने छीन लिया। इससे हम सब लोग जीवन को एक नितांत अनहोनी घटनाओं के रूप में ले रहे हैं कि अचानक से जो व्यक्ति हम लोगों के बीच में रहता था उसकी तबीयत खराब हुई और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। तो जीवन ऐसे ही नितांत अनिश्चित घटनाओं का खेल है, और जो विधि का विधान है उसको सहन करते हुए हम सब लोग ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस कठोर दुख को सहन कर पाने का सामर्थ्य मिले। धन्यवाद। बड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ कहा जाए। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार बिखर के रह गया। जितना स्नेह और जितना प्यार उनसे हम लोगों को मिला, हम लोगों का कई बार उन्होंने मार्गदर्शन किया। पर्सनली अगर हम अपनी बात करें तो हमसे कई मरतबा नाराज़गी भी हुई, लेकिन शायद अगले ही पल मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट के अंदर फिर उन्होंने बोल करके और बाबू सब ठीक है ख़त्म कर दिया। आज उनकी कमी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। बहुत दुख हो रहा है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हों, जैसे भी हों, उनकी आत्मा को पूर्ण रूप से शांति मिले। बस यही हम दुआ कर रहे हैं।